सुख दीने सुख हो तुहे, दुख दीने दुख हो। ये महापुरुषों सूत्र है कि भैया अगर सुख लेना है तो पहले सुख बांटो। सत्संग जी पहले बोना पड़ेगा तभी तो काटेंगे, और जो बोएंगे वही काटेंगे। महापुरुष भजनों में भी गाते हैं ना कि बड़ीबा बबूरा तो खाए के अनार ना मिले। भैया अगर बबूर बोए हो, बबूर लगाए हो तो कांटा ही तो मिलेगा, अनार नहीं मिल रहा महापुरुष को। अगर अनार लेना है तो बबूर को हटाना होगा, अनार को लगाना होगा महापुरुष को। यही सत्संग जी आज मेरी सोच खोट हो गई है। हम चाहते हैं सुख कि मालिक मेरे जीवन में सारे सुख मिले और मैं बांटता हूँ दुख। विचार करें अपने आप में, हम अपने आप में झांके कि वास्तव में आज तक मैंने कितने को सुख दिया है, सुख कितने को बांटा है। अगर सुख बांटा है तो सुख पाने के हकदार है, सुख मेरे खाते में आएगा। लेकिन आप उसको अगर दुख ही में बांटा हूँ और सुख की कल्पना करें तो जिंदगी बीत जाएगी, सुख खाते में नहीं आएगा। महापुरुषों ये संकीर्ण सोच हमारी है। अक्सर देखने में मिलता है कि मेरी इतनी छोटी सोच हो गई है कि आज इंसान अपने दुख से कम दुखी है, अपने दुख की चिंता कम है। लेकिन अगर पड़ोसी कहीं जो है खुशहाल है, सुखी है, तो उसकी चिंता मुझे ज्यादा, दुख उसका ज्यादा हो गया कि कैसे मजे में। ये मुझे दुख इसका हो गया कि कैसे आराम से जी खा रहा है, तो उसका तकलीफ मुझे ज्यादा है। सत्संग जी अगर ये सोच मेरे अंदर है, मैं यही चाहता हूँ कि कैसे वो दुखी हो जाए, उसको दुखी करने का ही तरतीब वही कीचड़ इकट्ठा करता हूँ कि कौन सी चीज फेंकें कि ये गिर जाए, ये भी दुखी हो जाए। सत्संग जी अगर ये सोच होगी हमारी में, आज सदगुरु माता जी की यही सिखलाई है कि भैया प्यार प्रीत नम्रता मिलवर्तन भाईचारा, यही पैगाम हमारा कि अगर प्यार प्रीत लेना है, सबसे सम्मान पाना है तो मुझे सबका सम्मान देना होगा। गोस्वामी जी भी लिखे कि परहित बस जिनके मन माही, इन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। कि परमात्मा परोपकार की भावना महापुरुषों जिसके अंदर है, दूसरे के कल्याण की भावना है, सत्संग जी सारे सुख उसके पैरों को छूते आएंगे। पहले विचार को बदले। यही सत्संग जी जिससे सारे सुख मिलना है उसके उल्टा मैं जाता हूँ। बाबा जी भी अवतार मार्ग में फरमाते हैं कि सुख पाने के हेतु मानो और दुखों की जाता है, पूरब को वो जाना चाहे पश्चिम कदम बढ़ाता है। सत्संग सुख तो मैं चाहता हूँ, लेकिन सुख जहां से मिलना है उसके विपरीत में जा रहा हूँ। पूरब को मैं जाना चाहता हूँ, मेरी सोच है कि मैं पूरब जाऊं, लेकिन मेरे कदम पश्चिम पड़ रहे हैं। पूरब की मंजिल कभी मिलेगी? कभी संभव नहीं। महापुरुषों एक दृष्टांत है, कथा में भी आता है कि भगवान कृष्ण या सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास गए द्वारकापुरी में, फिर बड़ी उम्मीद लेके गए। उनकी पत्नी ने भी समझाया कि वो द्वारकाधीश है, 3 लोक के मालिक है, जाके जब आपके मित्र हैं तो आपकी गरीबता क्यों नहीं खत्म करेंगे। सत्संग जी गए भी बेचारे, लेकिन इस मालिक की लीला को समझना इतना आसान नहीं। भगवान कृष्ण ने तो विश्वकर्मा को भेज दिया इस रामापुरी में इनका अट्टालिका बनाने के लिए, और जब ये वहां से वापस होने लगे महापुरुषों तो ये बड़ी जलानी हुई कि औरत मेरी बात नहीं मानी, जबरदस्ती मुझे भेजी, और जो 2-3 मीठा चावल भी लाए थे वो भी खा गए थे और देने के लिए कुछ नहीं दी। सत्संग इसके पहले विश्वकर्मा जब इनके पुरी में पहुंचते हैं, इनके मकान को पूछते हुए पहुंचते हैं, इनकी श्रीमती से कहते हैं कि बहन जी मैं विश्वकर्मा हूँ, मुझे भगवान कृष्ण ने भेजा है आपकी अट्टालिका बनाने के लिए, बताइए आपकी अट्टालिका कहाँ बने।
तो उनकी श्रीमती जी ने कहा कि भगवान ऐसा है, अट्टालिका अगर बननी है तो पहले मेरी यानी अट्टालिका नहीं बनेगी, मेरी अट्टालिका के पहले मेरे पड़ोसियों की बनेगी, क्योंकि पड़ोसियों ने मेरी रक्षा किया है, मेरे जीवन में बहुत ही सहयोग किया, इन लोगों के द्वारा मेरी जिंदगी चल रही है, तो पहले भला इनका हो, पहले अट्टालिका इनके बनेगी, इनकी बन जाने के बाद ही तब मेरी अट्टालिका बननी है। महापुरुष कथा भागवत को हम सुनते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, लेकिन महापुरुषों जो वचन आते हैं ना, ये सुनने और सुनाने का विषय नहीं है, ये विचारने का विषय है। कि वो कथा अगर मैं सुनता हूं तो मेरे अंदर भी ये भाव होना चाहिए कि पहले मेरा पड़ोसी खुशहाल हो, पड़ोसी खुशहाल होगा तो उसकी खुशहाली में मेरी भी खुशहाली होगी, अगर वो बेहाल होगा तो मेरा क्या सहयोग करेगा। इसीलिए आदमी कहते हैं कि पड़ोसी जो है दमदार होना चाहिए। अगर पड़ोसी गरीब है तो मेरी विपत्तियां सुन करके समझ करके क्या करेगा, जब उसके पास टैबलेट होगा तभी तो दवा देगा, भले वो तकलीफ हो, मेरे लिए दुखी हो कि भाई ये बड़ा दर्द है, बड़ा बुखार है, इससे दुखी है, लेकिन अगर उसके पास दवाइयां नहीं है तो केवल सोचे ही के रह जाएगा नहीं, लेकिन अगर उसके पास दवा है, मालिक ने संपन्न किया है, तो दुश्मन भी होगा तो भी आपका हित कर देगा। तो महापुरुषों इसीलिए कहा गया है कि हमेशा दूसरे के हित की भावना, पड़ोसी के कल्याण की भावना सोची जाए। आज तक मेरे अंदर जो भी विचार रहे हो पड़ोसी के प्रति, द्वेष और नफरत के, महापुरुषों इसको निकाल दें, सत्संग का लाभ तभी मिल पाएगा। और सासंगत जी, आज इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धर्म से नहीं जुड़ा है, हर इंसान धर्म से जुड़ा है। कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई कीर्तन करवा रहा है, कोई यज्ञ करवा रहा है, कौन है जो इससे अलग है। लेकिन महापुरुषों, किस समय किससे लाभ मुझे मिलना है, किससे मुझे सुख मिलना है, इस समय का सदगुरु बताता है कि आज किस चीज से तेरा कल्याण होगा। सासंग जी, ये समय ठंडी का है, अभी फ्रिज का पानी दिया जाए पीने के लिए और कूलर लगा दिया जाए और हल्का कपड़ा पहना दिया जाए, रजाई गद्दा में दिया जाए कि भैया लो और सुख भोगो, तो सुख मिलेगा। सुख की व्यवस्था तो है, लेकिन अभी कुछ समय पहले जब गर्मी रहा है तो उसी फ्रिज के पानी से, कूलर की ठंडी हवा से और खुला वातावरण जहाँ रहा था, पंखा उनका चलता था, कमरे में सुला दिया जाए, पंखे की स्विच ऑन कर दी जाए, पंखा चलने लगे तो आराम मिलेगा। इस समय आदमी बंद कर देगा। लेकिन एक समय था, अभी कुछ चंद समय पहले जब गर्मी रही, इससे मुझे बड़ा सुख मिलता था। तो सत्संग जी, समय की बात है, समय काल और परिस्थिति होती है कि आज मेरा कल्याण किससे होना है, पूजा से होना है कि पाठ से होना है कि यज्ञ से होना है कि योग से होना है। गोस्वामी जी महाराज लिखे रामचरितमानस में कि कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मखयरु जो गति हो ही तो कलिहरी नाम के पावहि लोग। ये सतयुग, त्रेता और द्वापर में मुक्ति के साधन, कल्याण के साधन थे। वो पूजा पाठ था, यज्ञ था, और द्वापर में आके योग साधना लोग करते थे। गोस्वामी जी लिखे कि कृत युग सब ज्ञानी विज्ञानी करी हरि ज्ञान तरई भाव प्राणी। कि सतयुग में ज्ञानी विज्ञानी थे, वो इस प्रभु परमात्मा का ध्यान करके अपना कल्याण कर लेते थे। मुक्ति का साधन ये जो है ध्यान था सतयुग के लिए। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पि भव सागर तरु। और त्रेता युग में मुक्ति का साधन क्या था
कि यज्ञ था, लोग यज्ञ के माध्यम से अपना कल्याण कर लेते थे। भगवान राम का अवतार था ना, तो आप देखते हैं यज्ञ ही यज्ञ चलता। साधन उस समय में, उस युग में यज्ञ माध्यम था मेरे मुक्ति का, कल्याण का। द्वापर में द्वापर करी नर हरि पद पूजा, नर भव तरई उपाय न दूजा। द्वापर में प्रभु के कमलवत चरणों की पूजा करके, योग का माध्यम बना करके लोग अपना कल्याण कर लेते थे, मुक्ति कर लेते थे। साथ आज जो चल रहा है, ध्यान चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, योग चल रहा है, आज के लिए उपयुक्त नहीं है, ये और युगों के लिए था। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कले युग केवल हरि गुण गावत नर पावई भव था। कले युग जोग न जग न जाना, एक आधार राम गुण गाना। कि कलयुग में ये राम का गुणानुवाद करना, इस नाम का स्मरण करना ही है महापुरुषों। और इसमें है नहीं कि कैसे है महात्मा जी कलयुग, हाँ सुमेर सुमेर न उतर नहीं पा रहा, नाम ही आधार है महापुरुषों। लेकिन ये कि नाम को जानना होगा। लोग कहते हैं कि राम राम कहने से कल्याण हो जाएगा, महापुरुषों इससे नहीं होगा। राम को जानना होगा कि जब तक हम राम को जानेंगे नहीं, सत्संग जी उनके अनुसार आचरण कैसे कर पाएंगे। गोस्वामी जी लिखे आज संसार में, समाज में लोग कहते हैं कि भैया ये कलयुग आ गई बा, बड़ा खराब युग है, कुल युग से खराब है, कलयुग बहुत खराब होता है। लेकिन गोस्वामी जी लिखे कि कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, नर भव तरई बिन प्रयास। कि कलयुग के समान कोई युग ही नहीं है इतना अच्छा कि इस प्रभु परमात्मा के नाम का सुमिरन करके आदमी आराम से भवसागर पार कर ले। और में तो बहुत पूजा पाठ करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था, हवन बलि देनी पड़ती थी, क्या क्या करना पड़ता था। लेकिन ये तो बड़ा आसान है। लेकिन महापुरुषों ये कि राम जानने की जरूरत है, नाम जानने की जरूरत है। नाम है कौन? आज सदगुरु माता जी ने आपके खाते में दिया है। नाम ये निराकार है। नाम के महात्मा को गोस्वामी जी बोले कि कहे लगे करो मैं नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। गोस्वामी भगवान राम के भगत रहे, लेकिन वो नाम के महात्मा को बताएं कि राम भी नाम के गुण को नहीं गा पाए। वो नाम क्या है? ये निराकार है, जो आज सदगुरु माता जी ने आपके खाते में दिया है। तो साथ संगत जी इस पे विचार करना होगा, इस पे अमल करना होगा कि माता जी की जो सिखलाई है, जो इनके सिद्धांत है, जो उद्देश्य है, साथ संगत जी उसके मुताबिक मुझे चलना होगा। महापुरुषों संगत में अगर हम आते हैं, हर व्यक्ति कहीं भी जाता है तो कुछ उद्देश्य लेके जाता है। मेले में कोई जाता है तो उसे हाथ झुलाने थोड़ी जाता है, वो सोचता है कि जाएंगे टोइयां लेंगे। बच्चे भी जाते हैं, उनका भी मकसद होता है कि टोइयां लेंगे तो खिलौना लेंगे। और जो बड़े लोग होते हैं उनकी भी कुछ सोच होती है। बाजार मेले में गए तो सब अपना सामान लेके वापस आए। संगत जी आप भी महापुरुष संगत में आए हैं, आपकी भी कुछ सोच होगी। भैया संगत में चल रहे हैं तो हम कुछ सौदा लेके आएंगे, तो यहाँ ले लीजिए जरूर। अगर खाली हाथ जाएंगे नहीं
तो महापुरुषों संगत का लाभ नहीं मिल पाएगा। बैठे बैठे बहन जी। तो दास का यही अरदास है महापुरुषों कि संगत में हम आते हैं ना, ये महापुरुषों के जो भी वचन आते हैं, जो भी बोल आते हैं, जो भी वाणी आती है, एक ही वाणी लेके जाइए ना, एक वाणी लेके जाइए, ज्यादा नहीं। संगत जी भला हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई सौदा लेके नहीं जाएंगे, सौदा लेके भी गए महापुरुषों, अगर उसका हम सेवन नहीं किए न तो भी लाभ नहीं मिलेगा। बड़ा अच्छा डॉक्टर हो, बड़ी अच्छी दवा दिया हो मेरे रोग के लिए, लेकिन महापुरुषों का दवाइया हम नहीं खाएंगे तो मेरा रोग खत्म होगा, उसका सेवन करना पड़ेगा, प्रयोग करेंगे तभी मेरा रोग जाएगा। यहाँ से लेके जाते हैं आप, उसका सेवन कीजिए, जीवन में उतारने का काम कीजिए, देखिए लोग परलोक दोनों समझ जाएगा, इसमें दो राय नहीं। लेकिन महापुरुषों सोच को बदलनी होगी, विचार को बदलना होगा। और संगत जी दास का सिर्फ एक ही करना है। अक्षर दास उदाहरण में दृष्टांत में रख देता है न कि एक सज्जन के यहाँ गए, कोई आदमी शादी के लिए गया, तो जानते हैं लड़के वाले का टेम्परेचर हाई ये रहता है। तो पहुंचते पहुंचते कहा कि इनकी हिम्मत है शादी करेंगे मेरे यहाँ। तो गांव के 10-5 लोग इकट्ठा थे, तो कहे कि भैया आपने कुछ कहा भी, बहन जी ध्यान नहीं कहा, वो ध्यान में है, जरा उनको नींद आ गई। अक्सर ही होता है महापुरुषों, जहाँ कहीं सत्संग होता है, अभी यार कैसा हो और इधर उधर कूदता रतिया भर रहा हूँ, भाई नहीं लगती, नींद नहीं आती। लेकिन जहाँ पे अच्छी बात होगी ने, ये निद्रा तुरंत अपना कब्जा जमा लेती है। फिर महापुरुष दृष्टांत में रखे, एक दृष्टांत में रखे कि जब कुंभकर्ण का वध भगवान राम ने कर दिया, तो कुंभकर्ण के पास ही ये निद्रा का मकान रहा, उसी में आराम ही वही पाती रही। तो इसको बड़ी चिंता हुई कि अब हमारा घर हो जाए देना भगवान, अब हमारा कहाँ बसेरा हुई। तो भगवान के चरणों में जाके गिरी, भगवान मेरा कल्याण बताइए, मेरा बसेरा कहाँ होगा। भगवान ने कहा कि चले जाना गुलरिया बैसार में, तो जहाँ सत्संग होगा में तेरा ठौर वो ही मिलेगा। सत्संग अक्सर ही होता है, जहाँ अच्छी बात होती है सत्संग होता है। अभी खराब कोई बात कहे नहीं, उल्टा पलटा बात अगर होती रहे तो सबकी आंख खुली रहेगी। लेकिन अगर कहीं अच्छी बात हो रही है तो अक्सर वहाँ ही आ जाता। तो सत्संग से करा था, वो लड़का और लड़की वाला जब गया नहीं, तो गांव के 10-5 लोग इकट्ठा थे। तो सारे लोगों ने कहा कि भैया तू पहले कह तो अपनी बात रखो, तब तो समझोगे कि देंगे कि नहीं देंगे। तो अपना रख दिया कि 10 लाख 4 लाख लेंगे। लड़की वाला कहा भैया देंगे, 4 पहिया चाहिए देंगे, फ्रिज चाहिए देंगे, टीवी चाहिए देंगे, कूलर चाहिए देंगे। हर बच्चे मानता गया तुरंत। तो गंगा वाले जो थे बड़ा दंग में रह गए कि भैया आज तक तो ऐसा आदमी है हम लोग नहीं देखे कि जो भी बातें कहा रहा है वो सब बचिए मानते चला जा रहा है। ये तो इतना बढ़िया, इतना महान आदमी तो आज तक हम देखे नहीं। तो जब लड़के वाले की बात खत्म हो गई, तो गांव वाले लड़की वाले से कि भैया आपको भी कुछ कहना है, आपको भी अगर कुछ कहना तो आप भी कर लीजिए। इन्होंने तो अपनी बात सारी कह दी, पूरी बात कर दी, आपको भी कुछ कहना तो आप भी कर लीजिए। तो लड़के वाला कहा भैया हम कहा कहीं, हमारे से तो एक कप बचिएगा, ये मन करिए। तो गांव वाले कहे कि आपने इनकी जो है 10 बात मानी और आपकी एक बात नहीं मानी, कैसे नहीं मानेंगे, इनको मानना है जैसे भी हो, इनको माना। आप एक बात नहीं माने, आपने 10 बात, आपकी 10 बात ये माने, तो आपकी एक बात नहीं मानेंगे तो यही गांव में रहेंगे। इनको मानना है। कहना भैया मानेंगे नहीं, कहना तो मनाना हम लोगों का काम है। तो जब लोगों से पुष्टि पा लिया और लड़की वाला,
तक भैया हाथ जोड़ता कि हम कुछ दे ना पाई, फिर भी आवा यही कहा कहीं क्या कुछ एक बात ठीक है। तो महापुरुषों गांव वाले भी बात देते हैं कि भाई इनको मनाएंगे जबरदस्ती, एक बात खाने ना बनिए कमुआ भाई तो खिलवा दिया भाई। महापुरुषों यही अरदास आपके चरणों में दास का है कि आप महापुरुषों की बहुत सारी बाणी दास सफर किया, एक बात लेके जाइए, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बात कि जैसे दास बोला है ना कि राग द्वेष ईर्ष्या को खत्म कर देना, पड़ोसी से प्यार प्रीत नम्रता मिलवर्तन का भाव लेके चलना है। आज तक जो भी खटपट चलती रही भैया वो बड़ा, उन्हीं को बड़ा मान लीजिए। सत्संग जी जो छोटा बना है ना लाभ उसी को मिला है, जो बड़ा बना है उसको लाभ नहीं मिला। अगर लाभ लेना है तो छोटा बनिए, ये भैया छोटा कोई बनना नहीं चाहता, लभवा सरे का हाला। तो ये तो मंत्र है ना, अगर छोटा नहीं बनोगे तो भैया लाभ नहीं मिलेगा। अगर लाभ लेना तो छोटा बनिए, पड़ोसी को बड़ा कर दीजिए ना भैया, आपको ही बढ़ा रहा। आपको ये पता है ना घर में जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा लड़का माता जी बहुत मानेंगे, अगर वो नहीं हो रहा है तब वो रिश्वत है, छोड़ के गई था, छोड़ के रखती है। कहीं बड़के से विवाद हो जाए घरों में तो भले गलतियां छोड़ के खोल ली, माता जी बढ़कर पीटे ले जैसे इनाम पाव वाला छोटका, इनाम जो है छोटका पाता है और दंड मिलता है बड़के को, भले गलती हो करने हो। भैया ये मूल मंत्र है, ये माँ की सिखलाई है कि अगर सुख लेना है कुछ पाना तो छोटा बनिए ने, सारे सुख मिल जाएगा। ये मूल मंत्र है महापुरुष। तो महापुरुष समय भी आगे निकलो तो सदगुरु माता जी के चरणों में दास अरदास करता है कि आदरणीय महात्मा रघुनाथ जी ने जिन भावनाओं को लेकर के सत्संग का आयोजन करवाया, माता जी इनके पूरे परिवार को तन से मन से धन से खुशहाल रखें, हर बलाओं से दूर रखें और आप सब संगत की झोली में माता जी सारी खुशियां बख्शें। हर